ओके, गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, कहाँ है कर्सर, हाँ, वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम को कई बार पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ। ठीक है, तो स्टेट एंड प्रूफ दोनों, मतलब स्टेटमेंट भी आपको इसका लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले स्टेटमेंट को यू कैन चेंज द लैंग्वेज, बट कहना क्या चाहता है वही चीज़ लिखनी है। तो क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल is said to be parallel to the third side and is also the half of the length of the third side। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। इसकी दो साइड्स पे मैंने दो मिड पॉइंट बनाए। तो एक तो ए बी साइड पर एक मिड पॉइंट बनाया डी, और एक ए सी साइड पर मिड पॉइंट बनाया ई, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो मेरे पास लाइन बनी है डी ई, दिस डी ई लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, द थर्ड साइड इज बी सी। तो ये जो डी ई लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू योर बी सी, और बी सी का आधा भी है, बी सी के पैरेलल भी है और बी सी का आधा भी है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को बोलना है, द लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल joining the two midpoints of the two sides is parallel to the third side and half of the third side। क्लियर, इतना क्लियर है? अब देखो, इसका गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में मैं क्या लिखूंगी, मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इतना दिया हुआ है। और अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, ए डी इज इक्वल टू बी डी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, आइदर ऑफ देम यू कैन राइट। ठीक है, वो स्टेटमेंट में लिखा है मैंने, स्टेटमेंट के फॉर्म में, और ये मैथमेटिकल टर्म्स के फॉर्म में लिखा है। अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ टू प्रूफ टू प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है मुझे, बी सी इज पैरेलल टू डी ई एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, इज हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है कि थ्रू वर्टेक्स सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ए बी के पैरेलल मुझे एक लाइन बनानी है। तो सी पॉइंट से एक लाइन बनानी है, सी पॉइंट से एक लाइन बनानी है जो कि पैरेलल होगी मेरा किस साइड के, इस वाली साइड के, किसके पैरेलल होगी, ए बी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एंड मीट डी ई एट एफ। अब ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये डी ई वाली लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, तो कहाँ पर मिल रही है, एफ पर मिल रही है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब नीचे चलते हैं। देखो मैंने डायग्राम जो है वो नीचे ड्रॉ कर रखा है, ये वाला। क्लियर है इतना? अब देखो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, सी से एक लाइन बनाई थी पैरेलल, ये बनाई है, और ये
दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में। इतना क्लियर है। अब इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसका प्रूफ क्या कह रहा है कि मेरे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। ठीक है, अब देखो कौन सा ट्राइंगल। एक तो ये ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल, ये दिख रहा है सबको, ऊपर का छोटा वाला ट्राइंगल, और एक ये जो ब्लू शेड में बनाया है मैंने, ये ब्लू शेड में जो दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं। अब देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब ये जो मैंने लाइन पैरेलल बनाई है, ये दोनों लाइन तो मैंने पैरेलल बनाई है, तो ये जो लाइन है, दो लाइन के बीच में जो लाइन कट करी है वो ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा एंगल हो जाएगा? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, और ये भी इक्वल हो जाएंगे। और ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, तो ये ट्राइंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल। क्लियर है इतना? तो इसी चीज को मैं अब यहाँ पर लिख रही हूँ, एंगल डी ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। ठीक है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये और ये वाला एंगल, तो एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई। ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। क्लियर है इतना? ये हो गया। अब एक जो चीज़ हमें दी हुई है, ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए इज इक्वल टू ई सी। ये कहाँ से आ गया? गिवन से। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? गिवन से। तो ट्राइंगल जो है ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ। क्लियर है इतना? अब मुझे इससे क्या मिला है? इससे मुझे क्या मिलेगा फिर? कौन से रूल से हो गया वो भी लिख देते हैं हम, एंगल साइड एंगल से। क्लियर है इतना? है। अब मुझे यहाँ से मिला ए ई इज इक्वल टू सी डी एंड ई एफ इज इक्वल टू एफ डी, सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी से। अब देखो ए ई जो है, ये जो ए ई है ये सी डी के बराबर है, इसके बराबर है। ए इज इक्वल टू सी डी एंड ई एफ इज इक्वल टू एफ डी। ये जो साइड है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, और ए डी जो साइड है ये सी एफ के बराबर है। ए डी जो साइड है वो सी एफ के बराबर है। क्या लिख दिया? सॉरी, ये ए ई लिख दिया है, ये ए एफ है। यहाँ पर लिख रही हूँ ए एफ इज इक्वल टू, सॉरी ए डी is equal to CF, and this EF side is equal to DE side. EF side is equal to D. EF side is equal to ED side. ठीक है, दो चीज़ें मिली। क्लियर है इतना? देखो दो कौन कौन सी चीज़ें मिली, एक तो ये वाली जो साइड है, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, येलो तो है उसमें ऑलरेडी, पिंक ले लो। ठीक है, हाँ, तो ये वाली साइड इसके बराबर मिली है, और ये वाली जो साइड है ये वाली, ये इसके बराबर है। क्लियर है? दो चीज़ें मिली हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। अब मेरे पास क्या होगा नेक्स्ट? देखो नेक्स्ट जो होगा मेरे पास, मैंने क्या बोला है, ए डी
इज इक्वल टू सी एफ। पर ए डी किसके बराबर है? ए डी जो है वो मेरा बी डी के बराबर है। ए डी मेरा किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। ठीक है, तो मार्कर फिर से चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ए डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू बी डी। क्लियर है इतना? ठीक है, ये आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये पूरा, अब ये पूरा मुझे एक पैरेललोग्राम लग रहा है। लग रहा है ना पैरेललोग्राम? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। ठीक है, तो ए डी जो है वो सी एफ के बराबर है और सी एफ जो है वो बी डी के बराबर है। तो ये जो दो साइड्स हैं, अब ये पैरेलल तो मैंने पहले ही बनाई थी। ठीक है, देखो जो बनाई थी वो ए बी के पैरेलल सी एफ तो पहले ही बनाई थी, और अब ए डी जो है दिस बी डी इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, तो अब ये बी डी इज इक्वल टू सी एफ पैरेलल भी हो गया और बी डी इज इक्वल टू सी एफ। तो वन पेयर, एक पेयर जो पैरेललोग्राम का है वो इक्वल भी है, ये क्वाड्रिलेटरल बना है। इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उसके बेसिस पे हमने इसको क्या बनाया? पैरेललोग्राम बना दिया। अगर अब ये पैरेललोग्राम है तो डी ई जो डी एफ साइड है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा, तो डी एफ अगर पैरेलल है तो डी ई भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ठीक है, तो पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई, पैरेलल प्रूफ हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, बी सी जो साइड है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, तो बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और डी एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ? डी एफ को मैं लिख सकती हूँ डी ई प्लस एफ ई। ठीक है, और यहाँ पर देखो डी ई एंड एफ डी आपस में इक्वल थे। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर हमने अभी सी पी सी टी से लिखा था ना, ये लिखा था, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? टॉइस ऑफ डी ई। ये क्या हो जाएगा? टॉइस ऑफ डी ई। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू टॉइस ऑफ डी ई, एंड 2 को उधर ले जाएंगे तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो ये जो है ये सेकेंड प्रूफ भी हो गया, ये जो है ये सेकेंड प्रूफ भी हो गया। क्लियर है इतना? तो हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो प्रूफ हो गया। अब मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या किया, क्योंकि थ्योरम काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे, थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कलर ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल लिया, दो ट्राइंगल लिया, इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल्स ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हो गए। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड और इस वाली साइड के बराबर होगी। क्लियर है इतना? तो ये दोनों हमारे पास ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय एंगल साइड एंगल से। अब हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या मिला? ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर हो गई। ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर और ये जो साइड है ये इसके बराबर होगी। क्लियर है इतना? अब ये वाली साइड इसके बराबर भी है, ये वाली साइड इसके भी बराबर है, तो ये और ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई। अब ये साइड पैरेलल तो पहले से ही थी, हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई थी। तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका ये वाला साइड
पैरेलल तो पहले से ही था, हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया था, और अब ये इक्वल भी हो गया है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। अगर अब ये पैरेललोग्राम बन गया है तो इसके ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी। तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। अगर डी एफ पैरेलल है तो डी ई भी पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही लाइन है। इतना क्लियर है। अब फिर हमने क्या लिखा, अब पैरेलल तो हो गया, अब इक्वल के लिए क्या करेंगे, तो बी सी जो है वो डी एफ के बराबर है, और डी एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी ई प्लस ई एफ। ठीक है। और अभी हमने जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे उसमें हमने प्रूफ किया था कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी ई इज इक्वल टू बी सी, और 2 को उधर लेके जाएंगे तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और हैंड वॉश करते रहेंगे।